चलिए, चरण स्पर्श भाई, कमेंट को थोड़ा जूम कर दीजिए। कैसे हो सभी? तो यहाँ पर जो है मॉक में मार्क्स कैसे इंक्रीज करें, मॉक में मार्क्स कैसे इंक्रीज करें। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली बात देखिए, मॉक में मार्क्स कोई ऐसा नहीं होता कि जादू की छड़ी है जो आपने घुमा दी यहाँ पर और जो है आपके नंबर बढ़ जाएंगे। कभी ऐसा नहीं होता है। मॉक में मार्क्स आपके तब बढ़ते हैं, दो कारण होते हैं और दो चीज़ें आपके मॉक के मार्क्स को बढ़ाती हैं। सबसे पहला यहाँ पर होता है वो होता है आपका सिलेबस, कि आप जितना ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट करेंगे और जिस तरीके से आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे उस तरीके से आपके मॉक्स में मार्क्स दिखेंगे। और दूसरा यहाँ पर ये होता है, एक तरीके से अगर हम बात करें तो रिविजन। अब सिलेबस में भी मैं थोड़ा सा आपको अवेयर कर दूँ तो बहुतों को ये भ्रम रहता है कि उनका जीएस कंप्लीट है, लेकिन अगर मैं यहाँ ये पूछ लूँ कि घग्गर का युद्ध कब हुआ था, आप नहीं बता पाएंगे। चंदेरी का कब हुआ था, नहीं बता पाएंगे। हो सकता है कुछ बता दे, कुछ ना बता पाए। तो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अगर हम ये पूछ ले कि बताइए जुपिटर पर कितने सैटेलाइट हैं, नहीं बता पाएंगे। तो क्यों? मतलब आपको छोटी छोटी चीज़ें तो याद होनी चाहिए ना। आपने कहा कि सर हमारा जीएस कंप्लीट है, तो जब जीएस कंप्लीट है तो बताओ यार यहाँ पर क्या है। अब ये कंप्लीट नहीं होने की वजह से क्या होता है, कंप्लीट नहीं होने की वजह से नंबर कटता है, और नंबर कटता है तो नंबर फिर 100 के अंदर सिमट के रह जाता है। कुछ वोकैबुलरी आपको याद होते हैं, कुछ वोकैबुलरी आपको याद ही नहीं रहते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर ये बात पूछ दूँ कि बताइए साइंस का मतलब क्या होता है, बहुतों को पता होगा, बहुतों को नहीं पता होगा। तो कुछ कॉमन चीज़ें हैं आपको यहाँ पे। जिस तरीके से सिलेबस कंप्लीट होगा आपका, उसी तरीके से आपके मार्क्स बढ़ेंगे। अगर मान लीजिए मैथ में आपका ज्योमेट्री कंप्लीट ही नहीं है, अलजेब्रा कंप्लीट ही नहीं है, तो आज नहीं तो कल हमेशा जब जब ये सवाल आएगा ज्योमेट्री अलजेब्रा से, आप उसको क्विट करोगे ही करोगे, छोड़ोगे ही छोड़ोगे। कितना भी कोई कोशिश कर ले, लेकिन आपसे वो सवाल बनने वाला है नहीं। तो कहीं ना कहीं आप अपने जो एक युद्ध लड़ रहे हैं वो कम सेनाओं के साथ लड़ रहे हैं। मैथ्स में कुछ सिलेबस कंप्लीट नहीं है, इंग्लिश में कुछ सिलेबस पार्ट कंप्लीट नहीं है, रीजनिंग का बहुत ऐसा पार्ट कंप्लीट नहीं है, जीएस का बहुत ऐसा पार्ट कंप्लीट नहीं है। तो ऑन एन एवरेज अगर सब में भी 15 नंबर कटना शुरू कर जाए मेरे भाई, तब भी तो आपका बहुत सारा नंबर कट के चला जा रहा है। तो एक तो वो हो जाता है मॉक में कम मार्क्स आने का रीज़न। दूसरा, आपके सिली मिस्टेक भी हो जाते हैं कि आप हद से ज़्यादा गलतियां करते हैं, छोटी छोटी गलतियां करते हैं, आप उस पर सुधारने का काम ही नहीं करते। तीसरा, आपके अंदर स्पीड भी नहीं हो पाती है कि आप पेपर अटेम्प्ट तो कर तो रहे हैं लेकिन आप बहुत ज़्यादा समय ले रहे हैं। तो वो स्पीड भी कैसे आता है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की वजह से। अब आज के समय में किसी बच्चे को बोल दूँ बच्चे 6-7 हज़ार क्वेश्चन मैथ्स के तुम लगा लो प्रीवियस ईयर से, उसको बुखार चढ़ जाएगा पहले ही। अच्छा, इतने क्वेश्चन लगाने होंगे, ऐसे करना होगा। भाई नहीं लगाओगे तो तुम्हारा कैलकुलेशन नहीं सुधरेगा, स्पीड तुम्हारे अंदर आएगी नहीं। तो जब ना स्पीड सुधरेगा ना तुम्हारी कैलकुलेशन आएगी, तो कहाँ से तुम नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज़्यादा कर पाओगे, और जब अटेम्प्ट ज़्यादा नहीं होंगे तो नंबर कहाँ से ज़्यादा आएंगे। तो आपको हर एक चीज़ पे सोचना होगा, सब्र रखना हो अपने अंदर, अपने सभी सिलेबस में हर एक पार्ट को कंप्लीट करना होगा। जीएस है तो करंट भी पढ़ना होगा, स्टैटिक भी पढ़ना होगा, इंग्लिश है तो ग्रामर भी पढ़ना होगा, कॉम्प्रिहेंशन भी पढ़ना होगा। जब छोटे छोटे कई सारे टुकड़े मिलकर आपका पूरा का पूरा सिलेबस बनाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका नंबर बढ़ेगा। फिर आप देखो नंबर कैसे बढ़ता है। ठीक है, तो इन छोटी छोटी बातों का क्या करना है, ध्यान रखना है। आप लोग होता है ना, वो यहाँ पर ऐसे करते हो कि ज़रूरत से ज़्यादा खाने की आदत आप लोगों को हो गई है। मतलब हो सकता है बहुत सारी चीज़ें ना टैकल कर पाओ। ठीक है, अब दिन में लिमिटेड है किसी के पास यार कि 6 से 8 घंटे मिल रहे हैं क्लासेस के लिए, उसमें सोचता हूँ मैथ भी ले लें, इंग्लिश भी ले लें, रीजनिंग भी ले लें, जीएस भी ले लें। कैसे पॉसिबल है? एक बार में 3 सब्जेक्ट को पकड़ो, उन तीनों सब्जेक्ट के टीचर ने जो पढ़ाया उसको पढ़ो, और उसके बाद उसकी रिविजन करो, और फर्जी चीज़ों पर थोड़ा सा कम टाइम वेस्ट किया करो, ये ज़्यादा सही रहेगा। आप अदर चीज़ों में ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे ना तो आपका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। ठीक है, तो बस उतना ही क्लासेस लो जितना आपके लिए कंफर्टेबल सिचुएशन में हो। बहुतों को यहाँ पर आज के समय जल्दी क्या है, 2 महीने में सीएचएसएल का पेपर है, एनी हाउ सिलेबस कंप्लीट करना है, इससे पेपर नहीं होता है। आप अगर प्री निकाल भी लेंगे ना, आप मेंस कभी निकालने के लायक नहीं बचेंगे, इस बात को ध्यान रखिए। होता भी है। आप एक काम करिए, आसपास अपने लोगों को देखिए जिन्होंने 2 महीने की तैयारी में प्री निकाल तो लिया है, लेकिन फिर आकर बैकफुट पे वो खत्म हो गए हैं और वो मेंस निकालने के लायक नहीं है। अब उनके मन में क्या, अगली बार प्री की तैयारी करनी है। या शुरू से हम ऐसे माइंडसेट के साथ नहीं पढ़ सकते थे कि हम यहाँ पर जो है ऐसी तैयारी करें अपनी कि हमारा प्री तो निकलेगा ही निकलेगा और मेंस भी निकलेगा। तो ये छोटे मोटे फर्जी तरीकों से बेहतर है अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाओ। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए सोचो यहाँ पर कि लॉन्ग टर्म की आवश्यकता क्या है। तरीके से सिलेबस को कंप्लीट करो, 3 सब्जेक्ट उठाओ, उन तीनों में थोड़ी महारती हासिल करो। ज़्यादा पढ़ना गुण नहीं होता है, एक ही चीज़ को कई बार पढ़ना और उसको रिविजन के फॉर्म में अपने अंदर इंकॉर्पोरेट कर लेना, वो सबसे अच्छी बात होती है। तो इस पर काम करने की कोशिश करो। ठीक है,